ओम साई राम। साई लीला एपिसोड 41। श्री तड़कर परिवार के अनुभव। मुडेश्वर के अस्थमा का गायब होना। मुडेश्वर प्रधान साईं बाबा के करीब भक्त थे। वे मुंबई हाई कोर्ट में जज थे। वे तीव्र अस्थमा से पीड़ित थे। जब भी वे ब्रिज खेलते तो वे मेरे दादाजी के साथ ही हुआ करते थे। उनके अस्थमा के इलाज के लिए मेरे दादाजी ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी और वे सहमत हो गए। शिरडी के अपने पहली यात्रा में जब वे साईं बाबा से मिले, उन्हें चिलम पीने की पेशकश की गई जो बाबा ने उन्हें वैयक्तिक रूप से दिए थे। मुडेश्वर काफी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने चिलम सूंघना और यह एक चमत्कार था। उस कसम के बाद से उन्हें कभी भी अस्थमा का दौरा नहीं पड़ा। किसी व्यक्ति को उसके बीमारी से ठीक करने का यह कैसी अजीब तरीका है। मुडेश्वर ने मेरे दादाजी को धन्यवाद दिया और तब से वे श्री साईं बाबा के परम भक्त बन गए। वह वर्ष 1918 के विजयदशमी के दिन था और दोपहर होते होते अचानक मुडेश्वर को अस्थमा का दौरा पड़ गया। मामला गंभीर था और उन्हें अपना नौकर को बांद्रा भेजा था और मेरे दादाजी से सांता क्रूज के अपने निवास पर आने का अनुरोध किया था। मुडेश्वर के नौकर ने मेरे दादाजी को बताया कि उनके मालिक अचानक बीमार हो गए हैं और उसके मदद के लिए आने का अनुरोध किया। फिर मेरे दादाजी और मेरे पिता ने अपना घर छोड़ दिया। बेशक वे अपने साथ ऊदी भी ले गए जो बाबा ने उन्हें शिरडी के आखिरी यात्रा पर वैयक्तिक रूप से दी थी। उन्होंने मुडेश्वर को अत्यंत संकट में देखा। मेरे दादाजी ने उन्हें सांत्वन किया। उन्होंने बाबा के ऊधी को एक गिलास पानी में डाला और मुडेश्वर से वे पीने का अनुरोध किया। मुडेश्वर ने मेरे दादाजी के बात मानी क्योंकि वे उन्हें अपना बहुत करीबी दोस्त मानते थे। जैसे ही उसने पानी पिया, दौरे की तीव्रता कम होती गई और थोड़ी ही देर में उसे राहत महसूस होने लगी। मुडेश्वर ने मेरे दादाजी से ये कहते हुए पूछा कि बाबा ने कहा था कि उसके अस्थमा हमेशा के लिए चला गया है, ऐसे में दोबारा कैसे आया। मेरे दादाजी ने उन्हें सलाह दी कि चिंता न करने और यदि ऐसे दोबारा हो तो उन्हें दवा के रूप में बाबा के ऊधी का सेवन करना चाहिए। हालांकि मुडेश्वर को अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। ऊधी के सेवन से अस्थमा का आक्रमण निश्चित रूप से कम हो गया था, लेकिन इस घटना के पीछे एक बिल्कुल अलग तरह की संदेश था। इसका एहसास उन सबको बाद में हुआ। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे साईं बाबा ने शिरडी में समाधि ली थी और ऐसे करते समय उन्होंने अपना सभी शाही भक्तों को अपना विस्तृत तरीके से वायरलेस संदेश भेजा। निश्चित मेरे दादा और पिता को भी वायरलेस संदेश प्राप्त हुआ था, जिसे मैं बाद के अध्याय में आप सबको सुनाऊंगा। तरबूज का छिलका खाना। बाबा के जीवन काल में शिरडी आने वाले कुछ लोगों को उनका आशीर्वाद नहीं मिल सका। शायद उनमें बाबा के प्रति आस्था में कमी थी, या हो सकता है कि उनमें धैर्य नहीं था। ये लोग कुलीन वर्ग के थे और जब भी वे उनसे मिलने जाते थे तो उनके खराब जीवन शैली को देखकर सोचते थे कि उनके जैसा फकीर उनके समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकता है। बेशक बाबा के मुद्दों से निपटने के तरीके भी बहुत मजेदार थे और पहले ही मुलाकात में उन्हें समझना मुश्किल था। गर्मी के समय थे। एक महिला तरबूज से भरी टोकरे लेकर द्वारका माई के पास आई। बाबा ने उसके सारे तरबूज खरीद लिए। फिर उन्होंने एक को काटा और उसका टुकड़ा बनाया। वहां मौजूद सभी भक्तों को बांटना शुरू कर दिया। वे सभी तरबूज का आनंद ले रहे थे। बाबा ने मेरे पिता को, जो वहां उपस्थित थे, एक टुकड़ा भी नहीं दिया। उसी समय एक संभावित सज्जन अच्छे कपड़े पहने हुए अपना 2 नौकरों के साथ द्वारका माई में दाखिल हुआ। वे गंभीर मधुमेह से पीड़ित था और
किसी की सलाह पर वे शिरडी आया था। बाबा ने एक अजीब बात कही। उन्होंने एक टुकड़ा लिया और छिलका और गुड़ अलग कर दिया और गुड़ा मेरे पिता को और छिलका सज्जन को अर्पित कर दिया। संभावित सज्जन नाराज हो गए और उन्होंने जवाब दिया कि वे गाय या बकरी जैसा जानवर नहीं हैं जो खाल खा सके। फिर बाबा ने वही मेरे पिता को दे दिया और कहा, अरे बाऊ, अब तुम ही इसको खाना। जब मेरे पिता ने इसे खाया, उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये केले की तरह नरम था और उस घोड़े से भी अधिक मीठा था जो उन्होंने पहले ही खा लिया था। मेरे पिता कहा करते थे कि इतने मीठे तरबूज उन्होंने अपना जीवन में कभी नहीं चखा था। संभावित सज्जन ने अपमानित महसूस किया और वहां से चले गए। शायद वे मधुमेह के साथ ही इलाज भूल गए थे। मेरे पिता का 72 वर्ष के आयु में निधन हो गया और तब तक उन्हें मधुमेह की कोई लक्षण नहीं था। प्रिय भक्तों, असली औषधि उस पदार्थ में नहीं था बल्कि बाबा के उन पवित्र हाथों में थे जो उस पदार्थ को मिदास के स्पर्श दे दिए, जो तब संभावित अमृत में परिवर्तन हो जाता था। जिन भक्तों ने इन तत्वों को जान लिया, उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ। बेशक बाबा की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और सबूरी के अर्थ है धैर्य। जो लोग दोनों महत्वपूर्ण का अभ्यास करते हैं, वे जीवन में हमेशा सफल होते हैं। कीड़ों का मरना। बाबा के जीवन काल के दौरान शिरडी आने वाले भक्त स्वेच्छ से द्वारका माई की सफाई, द्वारका माई से लंडी बाग तक सड़क की सफाई जैसे कुछ कर्तव्यों पूरा करने में भाग लेते थे। ये कर्तव्य स्वयं प्रेरित से करते थे, लेकिन भक्त उन्हें ऐसे निर्भवित थे जैसे कि वे स्वयंकृत कार्यों के माध्यम से बाबा को अपना पूजा अर्पित कर रहे थे। शिरडी के निवासी भक्त नियमित रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करते थे। मेरे पिता जब भी शिरडी में होते तो वे पेट्रोमैक्स लैंटर्न की सफाई करने और शाम को उन्हें जलाने का काम करते और उन्हें द्वारका माई में निर्धारित स्थानों पर लटक देते थे। वे उस अवसर के उपयोग बाबा से किसी भी प्रश्न पर स्पष्टन मांग लिया करते थे। एक बार उसने बाबा से कहा कि वे अब पेट्रोमैक्स लैंटर्न नहीं जलाएंगे क्योंकि उसका यह कृत्य से पाप बन रहा है। जैसे ही लैंटर्न जलाते हैं और अंधेरा हो जाता है, बहुत से कीड़े लैंप के आसपास इकट्ठा हो जाते थे और कुछ देर तक इधर उधर मंडराने के बाद लैंप के नीचे गिरकर मर जाते थे। यदि वे दीपक नहीं जलाते तो वे नहीं आते और संभावित मरते नहीं। मेरे पिता मूल रूप से ये जानना चाहते थे कि भगवान ने ऐसा घटना क्यों बनाया और उस मामले पर बाबा का स्पष्टीकरण क्या था। बाबा उस प्रश्न पर हंसते हुए बोले, अरे भाव, तुम पागल हो क्या? अपने को लगता है कि अगर आप लैंटर्न नहीं जलाते तो ये कीड़े नहीं मरते? वे उस स्थान पर जाते जहां दीपक और प्रकाश हो और वहीं पे मर जाते। ये सब भगवान की रचना है। उसने उनके जन्म के समय ही उनके मृत्यु के योजना बना ली थी। यदि दीपक ये प्रकाश नहीं होता तो अन्य प्राणी से संपर्क कर देंगे। इस प्रकार के कर्मों से मनुष्य के पाप नहीं बढ़ाते। दीपक जलाने का आपका मुख्य उद्देश्य द्वारका माई से अंधकार को दूर करना है ताकि भक्त आसान से अपना पूजा कर सकते। इसलिए आप किसी भी पाप कार्य में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये तथ्य कि कीड़ों का मारना आपको पीड़ा पहुंचाता है, आप अपने आप में इस बात का संकेत है कि आपका हृदय दयालु है। प्रभु अपना कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानता है और हमें उनके कार्य में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उसने हम में जीवन डालते हुए हमें
अंत की योजना साथ साथ बना लेता है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और वे काम करते रहना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। भगवान आप पर मेहरबान रहेंगे, अल्लाह भला करेगा। बाबा के शिष्य अत्यंत सरल एवं परेक प्रकार के हैं। इस घटना के माध्यम से उन्होंने अपने पिता को एक नेक सलाह दी और उन्हें ईश्वर द्वारा बनाए गए आदर्श से अवगत कराया। आग से लड़ना। प्रिय साईं भक्तों, आप जानते ही होंगे कि बाबा ने एक कुम्हार के बेटी की जान बचाई थी जो जलती हुई आग में गिर गई थी। ऐसे करने में बाबा ने अपने हाथ को गंभीर रूप से जल गया था। बाबूजी सिंडे नाम का एक भक्त उस पर घी लगाते थे और फिर उसे कपड़े के टुकड़ों से पट्टी करते थे। बाबा गरम दाल या मांस के गरम बर्तन में हाथ लगा के हिलाते थे और उसी चीज़ उनके भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता था। निस्संदेह मुझे यकीन है कि उस पवित्र हाथ के स्पर्श उन पदार्थों में जबरदस्त मात्रा में औषधि गुण उत्पन्न कर रहे होंगे। जब कोई भी इसे प्रसाद के रूप में खाते हैं तो इसे सभी गंभीर रोग तुरंत दूर हो जाते थे। हालांकि मैं यहाँ आप सभी को एक अभूतपूर्व घटना सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन सुबह में मेरे दादाजी ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें देखा कि उसकी कटाव मिल में आग लग गई है और परिणाम स्वरूप उनकी नींद छूट गई। खाने के मेज पर जब उन्हें मेरे पिता को ये विषय बताया तो उन्होंने मिल के मालिक को सूचित करने का फैसला किया। श्री धर्मश्री खटाव मिलों के समूह की स्वच्छ के रूप में उन्होंने मालिक को आपके खिलाफ उपकृत भीमा साथ मिलों के कवर करने की सलाह दी। उन दिनों बीमा कवर आम नहीं था क्योंकि खर्च किए गए पैसे मुनाफा कम कर रहा था और मुनीम जी इसके खिलाफ थे। अंत में मेरे दादाजी श्री धर्मश्री को समझाने में सफल रहे और उन्होंने पूरे कपड़े मिल के पूर्ण मूल्यकरण की व्यवस्था की। मिल के बढ़े हुए मूल्य के लिए बीमा कवर को कार्यगत किया। 5-6 महीने के बाद एक सुबह उन्हें मिल से एसओएस का फोन आया कि मिल में आग लग गई है और उन्हें तुरंत बुलाया गया। वे सीधे मिल के ओर दौड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बुनाई विभाग में आग लगी है। उन दोनों ने बाबा से प्रार्थना की और आग पर काबू पाने की और पूरी तरह नष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें बाबा से मदद मांगी। जैसे ही वे दूसरे माली पर चढ़े जहां बुनाई विभाग स्थित था तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें एक फकीर को देखा जिसके सर पे कपड़ा बंधा हुआ था और वे आग के बीच में थे। वे अपने दोनों हाथों को लहराते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दादाजी ने मेरे पिता से पूछा, क्या ये हमारा बाबा नहीं है जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें पुष्टि मिली कि बाबा ने उनका प्रार्थनाओं का जवाब दिया था। करीब 1 घंटा और लग गया और आग पर काबू पा लिया गया। उन सब ने राहत की सांस ली क्योंकि नुकसान केवल बुनाई विभाग तक ही सीमित था और मिल को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। साथ ही बीमा कवर के कारण आर्थिक नुकसान की भरपूर भी हो गई। जैसे ही परिचालन समय हुआ वे दोनों बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिरडी गए। जब वे द्वारका माई के सीढ़ियों के पास थे तो बाबा ने मेरे दादाजी को लगभग सलहाते हुए कहा, ए बुड्ढे, तुम्हारा चक्की कौन चला रहा है?
मेरे दादाजी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा कि वे सभी को अपना आशीर्वाद जारी रखें। उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उन्होंने वहां जाकर बाबा को पुष्टि किया कि वे ही असली संचालक है। ये सुनकर बाबा उठ गए और उन्हें बाबा साहेब तड़कड़ को जमीन से उठाया और कहा, हे बुढ़े आदमी, कृपा उतनी और याद रखना कि मैं भक्तों को सबसे गंभीर खतरों से बाहर निकालने के लिए ही प्रतिबद्ध हूँ। मैं इस द्वारकामाई से अपने भक्तों को दी गई सभी प्रतिबंधनों को पूरा करूँगा। जैसे ही मेरा भक्त मुझे संकट के संकेत भेजता है, मैं उसकी सेवा में हाजिर हो जाता हूँ, चाहे वो दुनिया की किसी भी हिस्से में हो। ओम साई राम।